ओशो, जिन्हें आचार्य रजनीश के नाम से भी जाना जाता है, आत्मज्ञान और आंतरिक क्रांति के प्रतीक थे। उन्होंने जीवन के हर पहलू पर खुलकर बोला, लेकिन यदि उनकी शिक्षाओं का सार खोजा जाए तो वह एक बात पर टिकता है: जागरूकता, अवेयरनेस या सचेत उपस्थिति, विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। उनके अनुसार यही सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही एकमात्र साधन है जिससे मनुष्य स्वयं को जान सकता है और जीवन के भ्रमजाल से मुक्त हो सकता है। ओशो कहते हैं कि मनुष्य जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है: सफल होना, प्रेम पाना, धन कमाना, स्वर्ग प्राप्त करना, परंतु वह उस मूल बात को भूल जाता है जिससे यह सब अर्थपूर्ण हो सकता है: अपनी चेतना की उपस्थिति। जब तक हम अपने भीतर मौजूद साक्षी भाव को नहीं पहचानते, तब तक हम केवल स्वप्नों में जी रहे होते हैं। हमारे सारे कार्य, सोच, इच्छाएं सब अचेतन मन से संचालित होती हैं। ओशो के अनुसार साक्षी भाव का अर्थ है किसी भी अनुभव को बिना मूल्यांकन किए, बिना प्रतिरोध के केवल देखना। उदाहरण के लिए, जब क्रोध आए तो उसमें खो जाने के बजाय केवल उसे देखना, जैसे कोई बाहर से देख रहा हो। यह देखने की क्रिया ही मन के बंधनों को ढीला करती है। क्रोध, वासना, लालच, डर सब तभी तक शक्तिशाली हैं जब तक हम उन्हें पहचानते नहीं। जैसे ही हम उन्हें देखने लगते हैं, वे अपनी पकड़ खो देते हैं। ओशो बार बार कहते हैं, जो भी तुम कर रहे हो उसमें पूरी तरह जागो। चाहे तुम खा रहे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो या मौन में हो, बस अपने भीतर एक जागरूक दृष्टा को जीवित रखो। यही साधना है, यही ध्यान है, यही मुक्ति का द्वार है। उनके अनुसार ध्यान कोई क्रिया नहीं है, ध्यान एक अवस्था है, सहज, मौन और जागरूक। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यह जागरूकता किसी धर्म, किसी ग्रंथ या गुरु की दया पर निर्भर नहीं करती। ये हर व्यक्ति के भीतर पहले से ही विद्यमान है। केवल उसका स्मरण करना है, अभ्यास करना है। जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे कमरे में वर्षों से रह रहा हो और फिर अचानक किसी ने दीपक जला दिया हो। वैसी ही रोशनी है जागरूकता, और ये रोशनी बाहर नहीं, भीतर जलती है। ओशो के अनुसार प्रेम, करुणा, आनंद ये सब जागरूकता के ही फूल हैं। जब मन शांत होता है, जब साक्षी भाव स्थिर हो जाता है, तब हृदय में एक सहज प्रेम का स्रोत फूटता है। ये प्रेम किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये समस्त अस्तित्व के लिए होता है। ओशो इसे बीइंग लव कहते हैं, प्रेम होना। उन्होंने चेतावनी भी दी कि मनुष्य बाहरी चीजों में इतना उलझा हुआ है कि वो अपनी इस आंतरिक संपदा को भूल गया है। वो दूसरों को सुधारने में लगा है, पर स्वयं से अनजान है। इसलिए ओशो की दृष्टि में सबसे पहला और अंतिम कार्य है स्वयं को जानना, और ये जानना केवल साक्षी भाव से संभव है। अंत में ओशो कहते हैं, संपूर्ण जीवन एक प्रयोगशाला है, जागने की, जानने की, प्रेम करने की। यदि तुम एक भी क्षण पूरी तरह जागें, तो वही क्षण मोक्ष बन सकता है। इसलिए उनके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण बात है, जागो और केवल जागते रहो।
यही ध्यान है, यही मुक्ति है, यही जीवन का सार है।